मास डेंसिटी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जी की वैल्यू अपने पास गिवन है, आर भी गिवन है। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, रेडियस, डिस्टेंस टू द मून, अर्थ से मून का डिस्टेंस भी गिवन है। द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड अर्थ के अराउंड वो कितना लेता है, 27.3 डेज, वो भी गिवन है। ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ, तो लास्ट क्लास में बताया था कि मास के बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे मैंने। तो मास का फॉर्मूला जी की टर्म में, मास इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। जी दिया हुआ है 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस का 6, रेडियस का स्क्वायर, और जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। कैलकुलेशन तुमने खुद करनी है, क्वेश्चन लिखते जाए। इसमें एक पार्ट और पूछा था, ऑब्टेन द मास इन टू डिफरेंट वेज। एक तो ये फॉर्मूला है मास का, सेम आंसर आएगा, पहला ये तरीका। दूसरा तरीका, मास का एक और फॉर्मूला था, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई, लास्ट क्लास में सब प्रूफ किए थे हमने, जी टी स्क्वायर। मास का एक और फॉर्मूला, टू वेज। ये फॉर्मूला छोटे जी की टर्म में है, और ये फॉर्मूला टाइम पीरियड की टर्म में। टाइम पीरियड किसके टर्म में, जैसे अर्थ का रेवोल्यूशन कौन कर रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, मून। तो मून के रिस्पेक्ट में हम इसका मास निकाल सकते हैं मून के टाइम पीरियड की हेल्प से, ये फॉर्मूला है। तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, रेडियस फिर से वही डालनी है 367 इंटू 10 की पावर 6 का क्यूब है यहाँ पे, डिवाइड बाई 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और टाइम पीरियड 27.3, वो डेज में है। डेज को आर में चेंज करना, आर को मिनट में, मिनट को सेकंड में। इसका आंसर भी सेम आएगा जो इसका आया था। क्वेश्चन नंबर 8, इधर ध्यान दो। इफ द अर्थ और मेड ऑफ लेड, अगर अर्थ लेड का बना हो और उसका रिलेटिव डेंसिटी दिया है 11.3, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम इसकी टर्म में भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी की टर्म में फॉर्मूला, जी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैपिटल जी वैसे तो होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये भी हमने निकाला था ग्रेविटी वाला। और मास को हम ब्रेक कर सकते हैं, 4/3 मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी का डेंसिटी की टर्म में फॉर्मूला आ गया 4/3 जी पाई रो। तो 4/3 जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, पाई को 3.14 डालेंगे। डेंसिटी क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी दी है, जब भी रिलेटिव डेंसिटी दी हो तो उसको पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000, रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब रिलेटिव डेंसिटी दी हो तो डेंसिटी कैसे निकलेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस 1.67 जी की वैल्यू मून पे है। इफ द रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10 की पावर 6 गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून। तो जी की टर्म में मून का फार्मूला भी लगा देंगे। अभी अभी बताया था ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है, सॉरी मास का फार्मूला जी की टर्म में, मास का फार्मूला जी की टर्म में यहीं से आ जाएगा, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। ग्रेविटी वहाँ पे कितनी दी हुई है 1.67 दी हुई है ग्रेविटी। रेडियस दिया हुआ है 1.74 इंटू 10 की पावर 6,
स्क्वायर और g की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ से आ जाएगा मून का मास। क्वेश्चन नंबर 10, टू लेड स्फेयर 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसका दोनों का डायमीटर दिया है, एक का 20 एक का 2। उनका सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स निकालना है पहला तो। कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम गिवन द रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है, मीन डेंसिटी भी गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी को बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। सेम ही बात है। तो ये भी दी हुई है लेड की 11.5। द लेड स्फेयर्स आर रिप्लेस्ड बाय द ब्रास स्फेयर ऑफ द सेम रेडियाई, वुड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी चेंज और नॉट। मास गिवन नहीं है, पहले मास निकाल लेना और फिर फोर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। कैपिटल जी तो पता है, रेडियस गिवन है। रेडियस दोनों, डायमीटर गिवन है, रेडियस आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? m1 मास का फॉर्मूला डेंसिटी की टर्म में क्या होएगा, 4/3 पाई r1 4/3 g पाई r1 रो। ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। पहले वाले का मास आ जाएगा, दूसरे वाले का मास आ जाएगा। r अलग अलग है दोनों का, डायमीटर अलग अलग है, दोनों का मास आएगा। फिर फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, g m1 m2 डिवाइड बाई इन दोनों स्फेयर के बीच का डिस्टेंस। ये जो r है, जो डिस्टेंस है, वो दोनों स्फेयर के बीच का है। ये भी एक स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है, इन दोनों के बीच का स्फेयर डिस्टेंस है d। ये भी लेड का बना हुआ है, ये भी लेड का बना हुआ है। लेड की डेंसिटी 11.3 इंटू 10 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। 11.3 क्या दी है? 11.5 दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो इंटू 10 की पावर 3 करना पड़ता है डेंसिटी बनाने के लिए। कैपिटल जी पता ही होता है, यानी अर्थ, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे, दिया होना चाहिए। सौ सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आर स्क्वायर था ये, ठीक है, एक आर बचेगा यहाँ पे। आर स्क्वायर था, एक आर ऊपर बचेगा। अब इस क्वेश्चन में रेडियस भी पुट करेंगे। रेडियस क्वेश्चन में गिवन होएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। रेडियस था इसमें 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो रेडियस भी पुट करेंगे 6.4 इंटू 10 की पावर 6, फिर डेंसिटी 11.3 इंटू 10 की पावर 3। आर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एक ये फार्मूला एक हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, तो यहाँ पे तो लिखा ये आर था इसमें।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंपेयर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड विद दैट ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून। गिवन दैट मास ऑफ सन गिवन है, मास ऑफ मून गिवन है, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ एंड डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। यानी हमने कंपेयर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब हमने निकालना है जी किस किस के बीच में, अर्थ और सन, अर्थ और मून, और फिर उन दोनों का कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ध्यान रहे कि जो छोटा जी है, स्मॉल जी जो है, उसमें जो मास होता है वो प्लैनेट का मास होता है जिसके अराउंड घूमा जा रहा है। रिवॉल्व जो कर रहा है ये उसका मास नहीं है, ये मास किसका है, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी ये अर्थ का मास होएगा जब मून चक्कर लगाएगा, और ये सन का मास होएगा जब अर्थ चक्कर लगाएगा। कैपिटल एम क्या चीज़ है, जिसका सर्कल लेना है वो है ये। तो फार्मूला देखो कैसे लगेगा, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अर्थ और सन के बीच का जी, तो मास किसका लिखना पड़ेगा, सन का, जो फिक्स है उसका मास होता है ये। जब अर्थ और मून का जी लिखेंगे तो मास किसका लिखेंगे, जो फिक्स है। अर्थ और मून के इसमें कौन चक्कर लगा रहा है, मून, यानी अर्थ फिक्स है। ये दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करना है, वही हमारा आंसर होएगा। कंपेयर का मतलब डिवाइड करना है। नेक्स्ट, बाकी सारी गिवन है उसमें वैल्यूज़। अ बॉडी ऑफ वेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ वेट 90 किलोग्राम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वे ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स हुज मास 19 एंड रेडियस 1/12 दैट ऑफ अर्थ। 90 किलोग्राम फोर्स, तो किलोग्राम फोर्स में ये आंसर आ जाएगा। अब हमें बता वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे। बारहवां क्वेश्चन है। तो जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर होएगी अर्थ पे, और मार्स पे क्या होएगी, जी मास ऑफ दैट मार्स अपॉन रेडियस। अब उसने क्या बोला है कि रेडियस हाफ करना और मास 1/9 है। मास कितना वहाँ पे 19 और रेडियस हाफ है, दैट ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, मास और किस पे, रेडियस पे। तो जी मून पे कितना होएगा, डिवाइड बाई जी अर्थ कर लेते हैं। जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मून नहीं सॉरी मार्स। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जी, इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपल से दिस डिवाइड बाई दिस कर रहा हूँ। तो जी एम डिवाइड बाई सॉरी एम एम डिवाइड बाई एम अर्थ इंटू आर, अर्थ ऊपर होएगा और आर मून मार्स नीचे होएगा। डिवाइड कर दिया दोनों क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन में बोला जाए मास ऑफ मून जो है वो ME/9 है, मून नहीं मार्स। मार्स का मास 1/9 है अर्थ के मास के, और रेडियस जो है मार्स का वो हाफ है, तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको 1/2 डाल दिया और इसको 1/9 डाल दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा, तो जी मून डिवाइड बाई जी अर्थ, जी मून डिवाइड बाई सॉरी मार्स डिवाइड बाई जी अर्थ। जी मार्स कितना हो जाएगा, ये 4 अभी कहाँ पे है, इसके डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा 9/4, 4/9 हो जाएगा। यानी वेट निकालना हमने, वेट होता है M इंटू जी। तो 1
अर्थ पे कितना मास है, अर्थ पे वेट दिया हुआ है, दोनों तरफ mg से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये mg वेट होएगा मार्स पे, वेट मार्स पे कितना आ रहा है 4/9 तो वेट अर्थ पे, और अर्थ पे अपने को वेट दिया हुआ है, अर्थ पे वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 किलोग्राम फोर्स। तो 90 किलोग्राम फोर्स डालेंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, 40 आंसर आ गया। वहाँ पे अपना जो वेट होएगा मार्स पे वो इतना होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 2%, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। तो g और उसके बीच में क्या रिलेशन है, g होता है gm/r², रेडियस चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर नहीं चेंज हो रहे हैं, तो चेंज ऐसे निकलता है ∂g/g, जितनी पावर है वो आगे लिखी जाएगी, और r में कितना चेंज होएगा ∂r/r, पावर हमेशा मल्टीप्लाई में आएगी चेंज जब भी निकालना है। तो इसमें कितना परसेंट चेंज हो रहा है 2%, तो आंसर आ गया 4%। 14 क्वेश्चन है, अ मैन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट हाइट ही माइट बी एबल टू जंप ऑन द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1/3 दैट ऑफ अर्थ। तो जी निकालना पड़ेगा, तो जी डैश निकाल लेते हैं। जी डैश क्या आएगा प्लैनेट पे 4/3 पाई, नहीं डेंसिटी की टर्म में जी, हाँ यही था ना 4/3 जी पाई आर रो, आर वहाँ पे कितना है और डेंसिटी कितनी है वो निकाल लेंगे। रेडियस 1/3 बोला हुआ है और डेंसिटी 1/4 बोली हुई है, तो 4/3 जी पाई, रेडियस को कितना डालना है 1/3 r/3, और डेंसिटी को डालना है ρ/4, तो 3/4 12 हो जाएगा, बाकी की जो टर्म है वो जी बन जाएगी, यानी जो जी डैश है उस प्लैनेट पे वो अर्थ का कितना है हाफ है। भाई 3 और 4 फैक्टर को छोड़ के बाकी सब जी बनेगा ना, अर्थ का जी क्या होएगा 4/3 जी पाई, अर्थ का रेडियस रो 1/12। अब जी पूछा है कि वेट पूछा है, हाइट पूछी है 1.5 हाइट पूछी है, तो मान लो यहाँ पे एम जी एच डैश, तो प्लैनेट पे कितनी हाइट वो जा सकता है एम इतनी हाइट, और अर्थ पे कितनी जा रहा था mgh, ये कैंसिल g की जगह क्या डलेगा g/12, ये h डैश हमने निकालना है, और ये h अपने को गिवन है 1.5, g से g कट गया, तो h डैश इक्वल टू 1.5 इंटू 12 इंटू 5 1.8 मीटर, 18 मीटर। तो इसका आंसर आ गया 18 मीटर। अब हम चेक करेंगे जी कैसे कैसे वेरी करता है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है। तो अर्थ की बात करते हैं, ये अर्थ जिसका मास सेंटर पे कंसंट्रेट हो रहा है m, जो पॉइंट हमने कंसिडर किया वो यहाँ पे है,
तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ए है, अर्थ का रेडियस आर मान लिया, जो ये हाइट है सरफेस से यहाँ तक, ये कितनी ऊपर हमने कंसिडर किया एच, एच हाइट पे पॉइंट ले लिया बी, ये ले लिया ए, तो ए वाला पॉइंट तो सरफेस पे है, तो लेट कर लेते हैं कि एम जो है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ मान लिया, वैल्यू ऑफ जी ऑन दी सरफेस, सरफेस पे तो अपने को इसकी वैल्यू पता है, सरफेस पे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, किसके बराबर, इज गिवन बाय, किस फॉर्मूले से मिलता है, वे फोर्स को किसके इक्वल करते थे, वेट के इक्वल, यानी वेट इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट होता है एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम डिवाइड बाई डिस्टेंस सरफेस पे कितना होएगा सेंटर से, आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जो जी का आया ये तो सरफेस पे आया ना, तो जी सरफेस पे कितना आ गया, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस, ए पॉइंट पे है ये सरफेस पे, ठीक। तो हाइट पे कितना होएगा, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट बी h height h above the surface, height h above the surface, सरफेस से ऊपर इसको हाइट क्या मान ली हमने, h मान ली, तो अब g डैश क्या आएगा वहाँ पे, बस यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस सेंटर से देखनी है, तो g डैश कितना हो जाएगा वहाँ पे, जी एम बाई आर प्लस एच, क्योंकि अब पॉइंट कहाँ चला गया है, ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, आर भी तो ऐड करोगे इसमें, सेंटर से देखना है ना, क्योंकि एक मास सेंटर पे है, अर्थ का मास सेंटर पे है, तो आर भी ऐड होएगा और वो एच भी ऐड होएगा, तो डिस्टेंस होगी आर प्लस एच। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो जी डैश बाई जी दोनों को डिवाइड कर देंगे, जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और जी एम नीचे हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं, जी एम से जी एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू आ गया जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर, एक फार्मूला तो यही है। अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको कैसे, अगर h बहुत छोटा है, पहले तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे से भी कॉमन ले रहे हैं तो h के नीचे नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई एच, आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, 1 प्लस एच बाई आर, ये बचेगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू जी, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी,
1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। तो जी डैश इक्वल टू जी, बाइनॉमियल थ्योरम से ये -2 बीच में आ जाएगा। ये फार्मूला तब लगाना है जब h लेस देन आर होएगा, अदरवाइज वो वाला ही लगेगा न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे माइनस हो रहा है, जी डैश जो है जी से कुछ कम आएगा, हेंस जी डैश लेस देन जी। तो जी घटेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जी की वैल्यू कम होएगी क्योंकि कुछ माइनस हो रहा है, जी में से कुछ माइनस हो गया, जी डैश निकल रहा है, इसका मतलब जी डैश कम आएगा। जी डैश कहाँ पे था? बी वाले पॉइंट पे। तो यानी जी की वैल्यू ऊपर जाते हुए कम होएगी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होएगी? सरफेस पे। ठीक, अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस where value of g is reduced by 36% from the value at the surface, radius of earth given है। 36% अगर कम हो रही है तो बची कितनी है? 64%। तो इसका मतलब g डैश जो है वो 64% ऑफ g लेना है, क्योंकि 36% रिड्यूस हो रहा है, तो जो बचा है वो वैल्यू होएगी वहाँ पे। तो 64% ऑफ g, यानी जी डैश को हमने ये लेना। अब क्या बताना हमने वहाँ पे? वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू 9.8 डाल दो, या तो जी की टर्म में ही आंसर होएगा। रेडियस गिवन है, हाइट निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी डैश का हाइट के लिए? जी आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 64/100 इंटू जी, जी से जी कट गया, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। आर ओवर आर प्लस एच इक्वल्स टू 8/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 आर इक्वल्स टू 8 आर प्लस 8 एच इक्वल्स टू 2 आर एच इक्वल्स टू r/4। आर 6400 दिया है, 1600 किलोमीटर हाइट पे ये सिचुएशन होएगी। 1600 किलोमीटर पे h कितना कम हो जाएगा? 36% रिड्यूस हो जाएगा। 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस g इज़ हाफ द सरफेस ऑफ अर्थ। किस हाइट पे g की वैल्यू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस? g की वैल्यू अब g/2 लेनी है। क्या था? किस हाइट पे g की वैल्यू g का हाफ हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू g डैश का फार्मूला पुट करो, r ओवर r प्लस एच का स्क्वायर, इधर g/2 चल रहा है, g से g कट गया, r ओवर r प्लस एच रूट हो गया उधर जाके स्क्वायर, √2r इक्वल्स टू r प्लस एच इक्वल्स टू √2 - 1 r ओवर, यही है बस, √2 1.41 - 1 0.41 इंटू 6400, ये आ गया h का फॉर्मूला आंसर। ये काफ़ी कम आएगा, तो मैं इस पर दूसरा फार्मूला भी लगा सकता था, शॉर्टकट h लेस देन वाला, 0.41 मल्टीप्लाई बाई 6400, टू 640 किलोमीटर। फोर ज़ीरो था, 49 था, 49 था, दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, 49 आया था शायद। 0.41 मल्टीप्लाई 6400,
2624। इधर आंसर आ रहा है 2649। एक डिजिट और ले लेंगे, मतलब हमने सिर्फ 2 डिजिट तक किया ना, इसको 0.414 लेंगे तो एग्जैक्टली आ जाएगा। फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी वैन इज टेकन टू 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। 32 किलोमीटर पे कितना वेट, कितना परसेंट वेट डिक्रीज होएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलेगा, देखो जी डैश निकालना पड़ेगा सबसे पहले। जी आर ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, जी दोनों तरफ एम से भी मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमने वेट निकालना है। तो एम जी आर ओवर आर प्लस एच, एच कितना दिया है 32 किलोमीटर। इस पर हम थोड़ा दूसरे वाला फार्मूला लगाते हैं क्योंकि 32 किलोमीटर 6400 कंपैरिजन छोटा है बहुत, तो एच इज़ लेस देन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला जी 1 माइनस 2h/r, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस 2h कितना लेना है 32, आर कितना है 64, दोनों किलोमीटर में इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। 64 से 64 कट जाएगा तो एम जी 1 माइनस 1/100 बचेगा, 100 माइनस 1 99/100 आ गया। अप्रॉक्सीमेट 1% का ही आंसर आएगा। परसेंटेज डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज बोलते हैं इसको। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। फाइनल वैल्यू ये है डब्ल्यू डैश और ये इनिशियल वैल्यू है। तो 99/100 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई इंटू 100%। तो 100 माइनस 1 डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा आंसर, -1%। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हाइट पे जी की वैल्यू कम होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1% डिक्रीज़। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है अ मास ऑफ 0.5 kg वेट ऑन द बैलेंस टावर की हाइट 20 मीटर दी है, वहाँ पे उसको वेट करना है, ठीक है। द मास इज देन सस्पेंडेड बाय द पैन ऑफ बैलेंस बाय अ फाइन वायर 20 मीटर लॉन्ग, देन वेट, फाइंड द चेंज इन वेट। फिर से वही है, बस 20 मीटर की हाइट दी हुई है जैसे अभी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो एम जी डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, एम जी 1 माइनस 2h/r, यही लगेगा क्योंकि h 20 दिया हुआ काफ़ी छोटा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी माइनस 2mgh/r, इसको वेट डाल देंगे और इसको w डैश, तो इक्वल्स टू -2mgh/r। तो डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। इसको इधर ले आया मैं नेगेटिव में, ये माइनस में ऐसे रहेगा क्योंकि हाइट पे जाके जी की वैल्यू कम होती है। इसको कहते हैं चेंज। अगर परसेंटेज बोलेगा तो फिर डिवाइड बाई डब्ल्यू करके 100% करेंगे, अभी तो परसेंटेज बोला नहीं है तो सिर्फ चेंज बोला है। तो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू इसके बराबर आ गया, तो ये चेंज ही निकल रहा। और -2 मास कितना है 0.5, जी की वैल्यू 9.8 h 20 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर में कर दिया। जो भी इसका आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला जा रहा है अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 1 सेंटीमीटर
at the surface earth surface, how much will the same body stretch the spring at a place 64 किलोमीटर above the surface earth? अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी बॉडी के वेट के बराबर, और वेट में होता है mg। तो mg डैश का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए मिनिमम उसके वेट बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो याद करो किसी स्प्रिंग का जो फोर्स होता है उसको kx बोलते थे, और वेट क्या होता है mg। ये दोनों बराबर होंगे ना, कितना फोर्स लगेगा खींचने के लिए जितना कि वेट होएगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। m और k तो सेम है, बॉडी सेम बोली हुई है, ठीक। तो g डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि x डैश पूछ रहा है हमसे, उसके लिए अपने को g डैश चाहिए। तो g डैश का फार्मूला g r ओवर r प्लस एच का स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे क्योंकि हाइट जो है वो ज़्यादा दी हुई है, हाइट दी है 1600 किलोमीटर। तो g r ओवर 1600 डिवाइड बाई 6400 प्लस 1600, जी डैश की वैल्यू ये आ गई। तो जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g डैश के, वैसे ही x डैश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा g डैश के। तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब x डैश बाई x करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वही डालना है। अच्छा हाँ, 6400 आर। अब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x डैश बाई x क्या होएगा, g डैश बाई g। g डैश क्या है, g, इसको सॉल्व करें तो 6400 डिवाइड बाई ये हो जाएगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई g से g कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 64 बाई 80 का स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, x डैश, और ये 1 सेंटीमीटर दिया था, ये दोनों किलोमीटर में थे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका स्क्वायर क्या होएगा, वैसे तो सीधा भी कर सकते हैं, कट रहा है 8 से, तो काट के कितना आ जाएगा, 64 इंटू 64 डिवाइड बाई 80 इंटू 80, 8 से कट रहा है, तो 0.64 आ गया सेंटीमीटर में आंसर है ये।